नमस्ते छात्राओं, लर्न हिंदी विद वर्षा इस मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो छात्रों, आज का हमारा विषय है पत्र लेखन। हाँ, आज हम हिंदी का पत्र लेखन पढ़ रहे हैं। रचना विभाग में पत्र लेखन के लिए 5 अंक होते हैं और अगर हम नियमों के अनुसार पत्र का लेखन करते हैं तो हम अच्छे से अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। जैसे पत्र लेखन एक कला है। अपने विचारों को संक्षेप में प्रभावकारी ढंग से विषय के अनुरूप भाषा का प्रयोग कर पहुंचाना एक प्रकार का हुनर है। अब तक हम पत्र भेजने के लिए लिफाफों का प्रयोग करते थे और उस पर पत्र भेजने वाले का नाम और पता लिखते थे। अब ईमेल से भेजे जाने वाले पत्रों में लिफाफों की आवश्यकता नहीं रही, इसीलिए पत्र में ही पत्र भेजने वाले का नाम, पता और ईमेल आईडी लिखना होता है। अब आपको ईमेल भेजने के तरीके से परिचित होना है, इसीलिए इस वर्ष से ईमेल के प्रारूप के अनुरूप पत्र लेखन की पद्धति अपनाना अपेक्षित है। तो पहले जैसे हम पत्र भेजते थे, लेकिन अभी ज़माना बदल रहा है। अपडेटिंग सिस्टम के अनुसार पत्र लेखन ईमेल हो गया है। ईमेल के अनुसार हमें पत्र लिखना है। पहले एक ही मेल हम लिखते थे, लेकिन अभी पत्र लिखने वाला और पाने वाला, इन दोनों के भी मेल आईडी लिखना ज़रूरी है। तो हम देखेंगे पत्र लेखन किस प्रकार से करते हैं, उनके कौन कौन से नियम हैं, पत्रों के प्रकार कितने हैं। तो पत्रों के प्रकार 2 है। पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। तो हमने देखा है कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, जैसे कि इंग्लिश में हमें उसे क्या कहते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। कि अभी हम देखेंगे कि जो पहला प्रकार है पत्र का, तो औपचारिक पत्र किसे कहा जाता है और अनौपचारिक पत्र किसे कहा जाता है। औपचारिक पत्र, इस पत्र में नियमों का पालन होता है। पत्र लिखते समय भाषा शैली औपचारिक होना आवश्यक होती है और इस पत्र जब हम लिखते हैं तो नियम होते हैं और भाषा शैली एकदम कैसे होनी चाहिए, औपचारिक होनी चाहिए। पत्र लिखने वाले से हमारा कोई संबंध नहीं होता, अर्थात उनसे कोई हमारी जान पहचान नहीं होती। तो औपचारिक पत्र किसे किसे लिखा जाता है? औपचारिक पत्र में आता है प्रार्थना पत्र, दूसरा आता है कार्यालय पत्र और तीसरा आता है व्यावसायिक पत्र। तो प्रार्थना पत्र में हम किसे किसे भेज सकते हैं? शिकायत, सुधार, आवेदन के लिए लिखे जाने वाले पत्र आदि। दूसरा आता है कार्यालय पत्र। औपचारिक पत्र में ये सरकारी अफसरों या अधिकारियों, स्कूल और कॉलेज के प्रधानाध्यापकों और प्राचार्य को लिखे जाते हैं कार्यालयीन पत्र। तीसरा प्रकार है औपचारिक पत्र का व्यावसायिक पत्र। ये दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए पत्र होते हैं। व्यवसाय में सामान खरीदने व बेचने अथवा रुपयों के लेन देन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वो होते हैं व्यावसायिक पत्र। तो हमने देखा है कि औपचारिक पत्र में 3 प्रकार से हम पत्र लिख पाते हैं। पहले प्रार्थना, दूसरा कार्यालय और तीसरा आता है व्यावसायिक पत्र। तो ऐसी हालात में पहले की अपेक्षा आजकल पत्र लिखने की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। फिर भी अपने खास व्यक्तियों, संबंधियों, मित्रों तथा सरकारी कामकाज के लिए पत्र लिखने की आवश्यकता ज़रूर होती है। और औपचारिक पत्र हमें तो लिखने ही लिखने हैं, क्योंकि कितना भी हम मोबाइल का ये प्रयोग करें, फिर भी ये जो औपचारिक पत्र है वो हमें उस ऑफिस में
उस पद्धति से लिखने ही पड़ते हैं। अभी हम देखेंगे अनौपचारिक पत्र किसे कहा जाता है। इन पत्रों में नियमों का पालन नहीं होता है। जैसे कि औपचारिक पत्र में बहुत सारे नियम हमें पालने पड़ते हैं। पत्र की भाषा सरल होती है। पत्र संबंधित रिश्तेदार मित्र इनको लिखे जाते हैं और पत्र की भाषा एकदम सरल होती है। प्रभावशाली ऐसा होने की आवश्यकता नहीं है। और जो पत्र हम लिखते हैं अनौपचारिक, वो किसे लिखे जाते हैं, हमारे रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। तो आज हम औपचारिक पत्र पढ़ने जा रहे हैं। तो औपचारिक पत्र लिखते समय कौन कौन सी हमें मतलब आवश्यकता है ये देखेंगे। औपचारिक पत्र जब हम उसका प्रश्न पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये जान लीजिए कौन लिखने वाला है। पत्र कौन लिखने वाला है मतलब वो होता है प्रेषक। दूसरा होता है किसे, मतलब किसे लिख रहे हैं हम, जिसे लिखा जाता है अर्थात पाने वाला, पाने वाले का पता होता है। पहला होता है कौन, लिखने वाले का पता होता है अर्थात प्रेषक होता है। कहाँ से लिखने वाले, कहाँ से मतलब लिखने वाले का पता होता है अर्थात जो लिखने वाला है। नंबर 4 है कहाँ, हम ये पत्र कहाँ लिख रहे हैं, जो पाता है उसका पता अर्थात पाने वाले का पता हमें यहाँ लिखना है। और क्यों अर्थात विषय, क्यों क्या आता है, विषय आता है अर्थात हम पत्र क्यों लिख रहे हैं, पत्र लिखने का कारण। तो ये अगर हम 5 बातें ध्यान में रखें तो हमारा जो पत्र लेखन का जो ये है विषय है ये हमें जल्दी समझ में आएगा और हमें पत्र लिखने में आसानी होगी। तो हम एक पत्र का उदाहरण देखेंगे। यहाँ है एक पत्र का उदाहरण दिया है, प्रश्न दिया है। वर्षा पाटिल 13 निसर्ग निवास जलगांव मार्ग सिल्लोड 431151 से स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम सिल्लोड को आवास में पेयजल की समस्या संबंधी पत्र लिखती है। देखो आपको ऐसे प्रश्न आया है। फिर हम देखेंगे कौन लिख रहा है, किसे लिख रहे हैं, कहाँ से लिख रहे हैं, कहाँ लिख रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं। पहले हम ये जान लें। तो कभी भी याद में रखो कि से के पहले पत्र लिखने वाला होता है। देखो यहाँ से के पहले कौन है, वर्षा पाटिल 13 निसर्ग निवास जलगांव मार्ग सिल्लोड और उनका पिन कोड बताया है। से के पहले कौन है, जो पत्र लिखने वाला है। और से और के बीच पत्र जिसे भेजा जाता है उसका पता होता है। देखो से और को कौन है, से और को किसे लिखा गया है पत्र, किसे लिखा जाने वाला है पत्र, स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम सिल्लोड, मतलब यहाँ उनका जिनको हम लेटर लिख रहे हैं, जिनको हम पत्र लिख रहे हैं, उनका एड्रेस आएगा, पता आएगा। अगर हम विषय को अच्छी तरह से समझ ले, कौन किसे कहाँ और क्यों लिख रहे हैं, तो कभी कभी क्या हो जाता है, गलती हो जाती है कि हम पत्र किसे लिखना है, फिर पते में गड़बड़ी हो जाती है, फिर विषय में गड़बड़ी हो जाती है, जिसे भेजा जाता है उसका अगर पता गलत हो गया या फिर जो लिख रहा है उसके पते में अगर गलत हो गया तो फिर हमारे मार्क्स कट हो जाते हैं। इसीलिए पहले हम विषय को समझ लीजिए, प्रश्न को समझ लीजिए। अभी हम उदाहरण देख रहे हैं कि पत्र कैसे लिख रहे हैं। देखो वर्षा पाटिल 13 निसर्ग निवास जलगांव मार्ग सिल्लोड 431151 से स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम सिल्लोड को आवास में पेयजल की समस्या संबंधी पत्र लिखती है। तो यहाँ शुरुआत क्या होगी, आज का दिनांक है, जैसे कि आज हम पत्र लिख रहे हैं 30 अगस्त अल्प विराम 2020। यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो फिर एक लाइन छोड़ देंगे। हम अगर अधिकारी है तो उनको हम प्रति भी लिख सकते हैं, लेकिन हम सेवा में लिखेंगे, सेवा में, फिर अल्प विराम। स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, हम उनको महोदय लिखेंगे, माननीय लिखेंगे।
मतलब उनका हम आदर करते हैं। कहाँ लिख रहे हैं हम? नगर निगम, फिर अल्पविराम सिल्लोड, और जो पिन कोड है 431151। फिर यहाँ आएगा उनका, हमने क्या किया है, उनका मेल एक तैयार किया है, जैसे HOD healthcare@gmail.com। HOD मतलब जो उनके ऑफिसर है, हेड ऑफिसर, तो @gmail.com। तो विषय क्या है यहाँ पर? विषय है यहाँ पर पेयजल की समस्या हल करना। देखो, पेयजल की समस्या। तो यह हम फिर मेल लिखने के बाद हम क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे और फिर विषय लिखेंगे। विषय हमारा संक्षिप्त आना चाहिए, छोटा सा आना चाहिए। विषय है पेयजल जल की समस्या का हल करना है, ऐसा हमने यहाँ विषय लिखा है। आगे हम लिखेंगे महोदय। महोदय लिखते समय थोड़ा ध्यान रखो कि कैसे लिखते हैं। महोदय, फिर अल्पविराम, उस लाइन में फिर आगे कुछ भी नहीं लिखना है। मैं इस पत्र के माध्यम से अपने क्षेत्र की पेयजल की समस्या आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। यहाँ पेयजल का भारी संकट है। हम शिवाजी नगर के रहवासी हैं। यहाँ उन्होंने पत्र क्यों भेजा है? क्योंकि वहाँ बताया है कि पेयजल की समस्या, उन्होंने अपना परिचय भी दिया है कि क्या समस्या है वो भी बताया है। हमारे शिवाजी नगर में दिन भर में केवल 1 घंटे के लिए नलों में पानी आता है, और वह भी इतने कम दबाव के साथ कि पहली मंजिल पर भी पानी नहीं चल पाता। हालात यह है कि दैनिक ज़रूरतों के लिए भी पर्याप्त जल नहीं मिल पा रहा है। फिर उन्होंने क्या किया है, यहाँ पैराग्राफ चेंज किया है। फिर तीसरे पैराग्राफ में उन्होंने लिखा है, आपसे अनुरोध है कि इस विपत्ति से छुटकारा दिलाने के लिए पानी का दबाव तथा समय अवधि बढ़ाने के लिए संबंधित अधिकारियों को तुरंत निर्देश दें। देखो, यहाँ जो भाषा है वो एकदम नम्र है, एकदम वो नम्रता से लिखना है हमें, क्योंकि ये हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो भाषा वैसे ही हमारी नम्र होनी चाहिए। आपसे हम अनुरोध कर रहे हैं। तो यहाँ हमने जो पत्र है वो 3 परिच्छेदों में बांटा है। तो देखेंगे हम आगे कि फिर पत्र हमारा समाप्त हो चुका है। हम लिखेंगे धन्यवाद। उसी लाइन में नीचे लिखना है धन्यवाद। धन्यवाद के बाद हम क्या करेंगे, पूर्ण विराम देंगे। फिर एक लाइन छोड़ देनी है हमें। फिर भवदीय। भवदीय का अर्थ होता है आपका या आपकी। तो यहाँ हम लिखेंगे भवदीया वर्षा पाटिल। फिर अल्प विराम लिखकर हमने वो लिखा। फिर भवदीय अल्प विराम वर्षा पाटिल पूर्ण विराम। फिर उन्होंने अपना एड्रेस लिखा है 13 निसर्ग निवास। जैसे वहाँ अल्प विराम दिया था वैसे ही यहाँ हमें अल्प विराम देना है। 13 निसर्ग निवास, जलगांव मार्ग, सिल्लोड 431151। और फिर उन्होंने उनका मेल लिखा है varsha@gmail.com। इसी प्रकार आज हमने पत्र को पढ़ा है। पत्र के प्रकार 2 होते हैं। आज हमने औपचारिक पत्र पढ़ा है। तो हमने देखा है कि पत्र कैसे लिखा जाता है, उसका फॉर्मेट हमने देखा है। अगर हम अच्छी तरीके से पत्र पढ़ेंगे तो हमें अच्छे मार्क्स हासिल होंगे। जैसे दिनांक से विषय तक आते हैं 2 अंक। दिनांक से विषय तक हम अगर सही तरीके से लिखते हैं तो 2 अंक मिल जाते हैं। महोदय से धन्यवाद तक हमें 2 अंक मिल जाते हैं। और भवदीय से ईमेल तक हमें कितने मिलते हैं, 1 मार्क्स मिलता है। तो अगर हम सही तरीके से उसका नियम पालन करके अगर हम ये पत्र लिखते हैं तो हमें 5 में से 5 अंक भी मिल सकते हैं।
केवल वो नियम के अनुसार होने चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको ये पत्र लेखन समझ में आया होगा। धन्यवाद।